मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ प्रातःकाल की इस पावन मंगलमय बेला में हम सब लोग अपने जीवन की अंतरंग यात्रा के लिए तैयार होते हैं योग के माध्यम से। जैसा कि मैं कई बार कह चुकी हूँ, आंखों से बाहर की ओर दिखता है और ये सब हमें संसार में क्या है ये तो सब आंख देख पा रही है, पर अपने भीतर देखने के लिए हमें बाहर की आंखों की आवश्यकता नहीं होती है, मन की आंखों से दिखाई पड़ता है। और मन से तभी दिखाई पड़ता है जब मन शांत हो, एकाग्र हो, स्वच्छ हो, तो उसमें साफ साफ नजर आता है। जैसे किसी जल में अपना प्रतिबिंब देखना हो, तो यदि जल के अंदर हलचल होगी, अस्थिरता होगी, तो उसमें हम अपने आप को ठीक से नहीं देख पाएंगे। हम तभी अपना प्रतिबिंब हम जल के अंदर साफ देख पाएंगे जब जल स्थिर हो, स्वच्छ हो, शांत हो। तो उस जल में देखो तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा। हम जल में प्रतिबिंब देखते हैं और हम मन में बिंब देखते हैं। हम जो हैं और जो दिख रहे हैं, दिखने के लिए सब प्रयास करते हैं, जो है उसे कोई बिरला ही देखना चाहता है। हम कैसे दिखना चाहते हैं और जैसा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उसको वैसा दिखाने के लिए हम सारी उम्र प्रयास करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, सब काम करते हैं, हम अच्छे दिखे हैं, हम अच्छे बने हैं, हम अच्छे अपने आप को प्रदर्शन करें। हम क्या हैं? यदि हम अपने आप को देखना चाहें तो हमें अपने भीतर लौटना होगा। तो अपने भीतर लौटने का जो मार्ग है वो योग है, माने अपने आप से जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना है, हमें जुड़ना है। तो इसलिए जुड़े अपने आप के साथ। तो आए, जैसा कि हम हमेशा विलोम प्राणायाम के साथ शुरू करते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से गहरी लंबी सांस अपने भीतर की ओर खींचे और फिर रोकें और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे उसे बाहर निकालें। फिर बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस आप लें और उस प्रणव के उच्चारण के साथ मन में ओम का स्मरण हो और उसी के साथ फिर उसको हमें बाई से एक बार दाहिने से एक बार बाई से, इस क्रम के साथ करना, इसलिए इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। कह रहे हैं
5 से 7 बार इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। अनुलोम विलोम के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में नाक, अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए नाक, कान, आंख, मुंह बंद हो, दांत आपस में मिले न हो, जीवा तलवे की ओर मुड़ी हुई हो और भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए नाक, आंख, कान, अंगूठे से कानों को बंद करें। दोनों तर्जनी उंगली से नासिका को बंद करें। मध्यमा से आंख के दोनों पलकों के ऊपर, आंख भौं के ऊपर तर्जनी उंगली। अनामिका से नाक के 2 भौं को बंद करें। मध्यमा उंगली को आंखों के ऊपर रखें। तर्जनी उंगलियां ऊपर हो। पांच से 7 बार तक भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद सहज हो जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्रसन्न चित्त, ज्ञान मुद्रा के साथ, ज्ञान मुद्रा, प्रसन्न चित्त के साथ ओमकार की गुणती करें। ओ
कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में अपने आप को सहज करें, ज्ञान मुद्रा बनाएं। उसके साथ प्रणव का स्मरण। अपनी सहजता को अपने पाँव के अंगूठे पर ले आए, दोनों पाँव के अंगूठों पर। दोनों पाँव की अंगुलियां पंजा, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जंघा से ऊपर आते हुए कटिभाग के साथ मूलाधार में चले आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है। गहरा लाल रंग चतुर्दल कमल, चतुष्टकोण, लम बीजाक्षर, पृथ्वी तत्व है। अपनी सहजता को थोड़ा सा ऊपर लाए, मूलाधार से ऊपर पिंडू के पास, रीढ़ के साथ सीधी। 6 चक्रों का क्रम रीढ़ के साथ है। थोड़ा ऊपर आए, स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र, षटदल कमल, षटकोण, गहरा सिंदूरी रंग, वम बीज है, जल तत्व है। इससे थोड़ा ऊपर आए, नाभि के मूल में, नाभि के मूल में तपे हुए स्वर्ण के समान
सुनहरा रंग है। 10 दल कमल है। त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में रंग बीजाक्षर है। यह अग्नि तत्व है। नाभि में अग्नि तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि नाभि में। अपनी सहजता को कुक्ष भाग में, दोनों कुक्ष भाग, हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ, कोहनी, भुजा, कंधा से होते हुए हृदय में आए। हृदय में 12 दल कमल है। अनाहत चक्र है। नीला रंग है। वायु तत्व है। त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में वायु तत्व है। हृदय में अनाहत चक्र। जहाँ अनहत नाद निरंतर गुंजारित होता है। सोहम 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 की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हृदय में अनाहत चक्र। इससे ऊपर कंठ भाग में विशुद्ध चक्र है। 16 दल कमल है। धुंधला रंग है। गोलाकार है। हंग बीजाक्षर है। आकाश तत्व है। गोलाकार है। धुंधला रंग है। यह विशुद्ध चक्र है।
विशुद्धि चक्र से ऊपर ग्रीवा, गर्दन, मस्तिष्क, कंठ से ऊपर मुंह, नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को लाते हुए, अपनी सहजता को लाते हुए दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र अत्यंत श्वेत धवल उज्जवल तेजोमय द्विदल कमल, कमल के बीच में लिंगाकार, लिंगाकार में ओम, यह सतलोक है। ओम, केवल और केवल ओम को देखना है। साक्षी, दृष्टा, कुटस्थ माने स्थिर, अचल, अटल होकर, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, ये एकता, त्रिपुटी की एकता। मुंह बंद हो, दांत मिले हुए नहीं हो, जीभ तलवे की ओर मुड़ी हुई हो, पलकें बंद हों, अपने भीतर से, अपनी आंखों से, अपने ही भूमध्य में, भ्रुकुटी में, दोनों भौं के बीच में जहां पर बिंदी लगाते हैं, उस स्थान को देखिए। केवल देखना है। ओम को देखना है। बहुत लोग कहते हैं कुछ नजर नहीं आता। जब कुछ नजर नहीं आएगा तो वो नजर आएगा, जब कुछ दिखता है तो वो नहीं दिखता है। इसलिए आप निरंतर देखते जाएं। न कुछ सोचना है, न कुछ देखना है। रिक्त साक्षी भाव, केवल दृष्टा के भाव में देखना है। देखना है, देखने वाले को देखना है।
धीरे धीरे अपनी नासिका को आज्ञा चक्र से उतार कर जिस क्रम से गए थे उसी क्रम के साथ उतरिए। मस्तिष्क, मुंह, गर्दन, ग्रीवा, पीछे की ओर से पृष्ठभाग से होते हुए कंठ में आइए। विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व, हंग बीजाक्षर, अनाहत चक्र में आइए। हृदय में वायु तत्व, यंग बीजाक्षर, अनाहत से मणिपुर में आइए। नाभि, मणिपुर चक्र, रंग बीजाक्षर, उससे उतरकर वायु तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान से उतरकर मूलाधार, पृथ्वी तत्व, जल से पृथ्वी में, धीरे धीरे कटिभाग, जंघा, घुटना, पांव की पिंडलियां, एड़ी, पांव, पांव की उंगलियां, अंगूठा, पृथ्वी को स्पर्श कीजिए मन से और प्रणव का उच्चारण करें। ओ शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को पास में लाइए, मलिए, रगड़ कर उनकी गर्मी आंखों में लीजिए। आप नेत्र उघाड़े। प्रतिदिन इस प्रकार यदि आप ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और अपने भीतर अंतरात्मा की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो कुछ भी है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। पिंड कहते हैं शरीर को। इस शरीर के भीतर अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान और विज्ञान इसी शरीर के भीतर है। हमारे ऋषि महर्षि वह अपने शरीर के भीतर अपने स्वरूप के साथ एकाकार को प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ लेते थे, जान लेते थे।
जैसे अभी भी हमारे घरों में माताएं भोजन बनाती हैं रसोई में, जब चावल पकाती हैं भगोने में, तो एक दाना हाथ में लेकर उसे दबाती है। जब चावल के एक दाने को दबाया जाता है तो उसके अंदर किनकी नहीं रहती, कड़ापन नहीं रहता और वो दब जाता है, मुलायम हो जाता है। तो वो समझ लेती हैं कि संपूर्ण चावल तैयार हो गया है और उसे उतार कर रख देती हैं। एक दाने को दबा करके उससे संपूर्ण उस भगोने में बने हुए जितने भी चावल हैं, उन सबको जान लिया जाता है। उसी भांति एक अपने शरीर के इस पिंड को, भीतर को समझ करके हम संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में जान सकते हैं। इसलिए पिंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विज्ञान भरा हुआ है और जिस विज्ञान का आज के आधुनिक युग में जिसकी खोज चल रही है, वो अभी उससे बहुत दूर है। वहां तक मत पर याद रखना कि हमारा वैदिक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है, जिसके अंदर केवल ये नहीं है कि एक ये पौराणिक मान्यता भर हो, ऐसी बात नहीं है। ये परम साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तर्क युक्त है, तर्क से सिद्ध होने वाला है, प्रमाणिक है। यहाँ कोई अप्रामाणिक बात नहीं कही जाती है, जिसका प्रमाण है, परंतु हमको इतना समय नहीं कि हम उसको समझ सके, उसके पास विचार कर सके। इसलिए हमको लगता है ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ, ये कोई प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ संभव है। यहाँ कुछ असंभव है ही नहीं। असंभव और कठिन उनके लिए होता है जो साहसी नहीं होते, जो उद्यमी नहीं होते, जिनके अंदर पुरुषार्थ करने का जज्बा नहीं होता, जिनके अंदर ये उमंग है, उत्साह है, जानने की उत्सुकता है कि नहीं, मुझे प्राप्त करना है, जानना है, जिनके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, जो केवल भौतिकता में उलझे हुए रहते हैं, जो बाहर के सुख सुविधा और साधनों की चिंता में ही दिन रात उसी में लगे रहते हैं, उसी हापातापी में लगे रहते हैं, उन सब लोगों को ये बातें कुछ समझ नहीं आती हैं और वो समझना भी नहीं चाहते, उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पर याद रखना, विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे, एक न एक दिन सबको इसी गली से गुजरना पड़ेगा। अध्यात्म के अतिरिक्त नितांत कोई किसी के लिए मार्ग बचता नहीं। जब अध्यात्म ही जीवन का सबसे बड़ा सार है, तत्व है, एक जन्म में नहीं 10 जन्म लगा कर आओ, घूम के आओ, पर आना आपको आखिर इसी में है। तो इसलिए क्यों न हम इसी जन्म में, भगवान ने हमें समय दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, जो भी अवसर हमको समय अब बचा है, उसी का हम सदुपयोग कर ले और उस समय को लेकर कुछ अपने लिए वक्त निकाल करके बैठ करके अपना ध्यान करें, जीवन का चिंतन करें। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो योजना में पर्युपासते, जो अनन्य भाव से सारी चिंताओं को छोड़कर मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये समझना ही अनन्यता है। इस अनन्यता के साथ अन्य कुछ नहीं है, माने सार केवल एक भगवान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा समझकर जो निश्चिंत भाव से मेरा भजन करता है, अर्थात मेरे में अपने मन को लगाता है, अपनी मन की गति कर देता है, प्राणों को मेरी ओर मोड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं फिर उसे संसार की या अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये माम जना पर्युपासते तेषाभि नित्य युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। माने वो नित्य युक्त
जो मेरे से जुड़ा हुआ ऐसा भक्त है, उस भक्त का योगक्षेम, योगक्षेम कहते हैं कि जो अप्राप्त है अथवा जो प्राप्त है, उसकी जो भी चिंता है, प्राप्त की कैसे रक्षा करनी है, जो अप्राप्त है उसे कैसे प्राप्त कराना है, ये सब मेरी चिंता है, फिर उस व्यक्ति की चिंता नहीं। फिर उसको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्रत्यक्ष में देखा भी गया है, जीवन में ऐसे अनुभव भी सामने आए हैं कि जो महापुरुष निश्चिंतता के साथ ईश्वर की चिंतन में लग गए हैं, भजन में लग गए हैं, उनके लिए फिर किसी बात की कोई कमी नहीं रह जाती है, कोई अभाव नहीं रह जाता। वास्तविकता ये है कि उन्हें उनके जीवन में अभाव नामक कोई वस्तु ही नहीं रह जाती है। वो अभाव काल की हमें सांसारिक दृष्टि में देखने पर लगता है ये तो बड़ा ही अभावग्रस्त है, इसे बहुत परेशानी होती होगी। वास्तव में अभाव क्या है, वो उनके जीवन में कोई चीज रह ही नहीं जाती है। वो हरदम हर पल आनंद आनंद में भरपूर रहते हैं। और सचमुच तब लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास निरंतर एक अभाव है, चिंतन है, दुख है। वो जो कुछ भी उनके पास है, उस है वस्तु का वो सुख ही नहीं ले पाते हैं, उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं। पर एक है कि जिसके पास कुछ नहीं है पर वो आनंद निमग्न है, तो वो भगवान की कृपा ही है। इसीलिए हमें इन सब बातों की चिंता छोड़ करके अनन्य भाव से भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान में मन को लगाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जीवन का निर्वाह भगवान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस बात को मैं यहाँ पूरा करती हूँ। भगवान की कृपा और आने वाली आगे दिवाली है, आप सबको दिवाली की, धनतेरस की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब की बार तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है। ग्रहण काल में जितना आप अधिक से अधिक हो सके जप करें, भगवान का ध्यान करें, योग करें और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।